हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 8 की इंग्लिश इट्स सो हैपेंड बुक से चैप्टर 8 जलेबीज। इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी कॉम्प्रिहेंशन और एक्सरसाइज। पहला है कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। व्हाई डिडंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट द मनी टू स्कूल। उसने उसी दिन जो है स्कूल की फीस का पैसा जो है क्यों नहीं भरा जिस दिन वो पैसे लेकर स्कूल आया था। The boy did not pay the school fees on the day he brought the money to the school because his teacher, Master Ghulam Muhammad, who collected the fees, was on leave that particular day, and so the fees would be collected the next day. जिस दिन वो फीस लेने के पैसे लेके स्कूल आया, उस दिन उनके जो मास्टर थे, मास्टर गुलाम मोहम्मद, उन्होंने जो है जो फीस कलेक्ट करते थे खास दिन पर, वो उस दिन एब्सेंट थे और इसी वजह से फीस जो है वो अगले दिन कलेक्ट होनी थी। What were the coins saying to him? अब जो उनकी जेब में पड़े हुए सिक्के थे वो उनसे क्या कह रहे थे? The coins in the boy's pocket were actually his inner self, which was urging him to buy hot and fresh jalebis. Coins जो उनके जेब में पड़े हुए थे, एक्चुअल में वो उनकी अपनी खुद की एक अंतरात्मा थी जो उनको फोर्स कर रही थी, मजबूर कर रही थी कि जाकर गर्मा गर्म और बिल्कुल फ्रेश बनती हुई जलेबीज को खरीद ले। Do you think they were misguiding him? आपको ऐसा लगता है कि वो जो उसको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे थे, भटकाने की कोशिश कर रहे थे? Yes, the coins were misguiding him because the money was actually meant for paying school fees. हाँ, क्योंकि जो पैसे उनको दिए गए थे वो एक्चुअल में स्कूल फीस के पैसे थे। However, when he saw the hot, sweet and syrupy jalebis, the boy couldn't resist his sweet tooth temptation. और जब उन्हें गर्मा गर्म रस वाली मीठी मीठी जलेबियां बनती देखी तो जो लड़का था वो अपना वो जो एक कहते हैं ना लार टपकने लग जाती है, उसको वो रोक नहीं पा रहा था। उसको जलेबियां इतने अट्रैक्टिव लग रही थी कि बस मन कर रहा था जल्दी से जाए और उन्हें खा ले। Why didn't he take the coin's advice? Give 2 or 3 reasons. उन्होंने कॉइन की एडवाइस क्यों नहीं ली? 2 या 3 रीजन बताइए। Initially the boy didn't take the coin's advice because of the following reasons. अब शुरुआत में उन्होंने कॉइन की एडवाइस नहीं ली। क्यों? पहले he was an honest boy, ईमानदार था। He could not spend the money meant for school fees on buying jalebis. अब वो जो है अपने पैसे को स्कूल फीस के लिए लाया था और वो जो है जलेबी पर खर्च नहीं करना चाहता था। He was fully aware of the consequences of not paying the fees on time. और उन्हें ये भी पता था अगर समय पर फीस नहीं भरी तो उसका आगे नतीजा क्या हो सकता है, that the teacher would punish him by beating him with a cane. यानी कि टीचर जो है अगर आप फीस समय पे नहीं भरेंगे तो टीचर क्लास में आपको हो सकता है छड़ी से मारे भी। What did the oldest coin tell him? अब जो सबसे पुराना कॉइन था उसने क्या कहा? The oldest coin convinced him that they were telling him to buy jalebis for his own good. अब सबसे पुराना कॉइन जो था उसने मना लिया एक तरह से कि भाई तुम जलेबी अपने अच्छे के लिए खरीद रहे हो। It also said that he can also pay the fees the following day with his scholarship money. और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें अगर क्या कहते फीस भरनी है अगले दिन तो तुम अपने स्कॉलरशिप के पैसे से भर देना। Hence he should not suppress his desire for jalebis or resist himself from his temptation. और तुम अपनी ये जो इच्छा है जलेबी की इसको मत दबाओ, ना अपने को रोको। तुम्हें इतना मन कर रहा है खाने का, अपने आप को रोको मत। पैसे जमा करने हैं फीस के, कल जब तुम्हारे को स्कॉलरशिप मनी का पैसा मिले उससे तुम स्कूल फीस जमा कर देना। आज तुम जो है इससे जलेबी की इच्छा पूरी कर लो। Did he follow his advice? If not, why not? उसने क्या एडवाइस को फॉलो किया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? No, the boy did not follow the coin's advice initially. लड़के ने जो है शुरू में कॉइन की एडवाइस को नहीं माना। He was an honest and promising student and thought he could defame his reputed family by spending his school fees to buy jalebi. वो एक ईमानदार और अच्छा लड़का था और उसको नहीं मन कर रहा था कि वो अपनी फैमिली का नाम खराब करे अपनी स्कूल फीस को जलेबी के ऊपर खर्च करके। Moreover, he was aware of the harsh punishment that the teacher will inflict upon him if the school fees are not paid on time. साथ ही साथ उसे उस पनिशमेंट का भी डर था कि अगर टीचर ने जो है स्कूल की फीस मैंने सही समय पे नहीं करी तो टीचर मेरे को बहुत ज्यादा पनिश करेंगे। He reached home with the coins in his pocket. What happened then? अब वो जो है सिक्के लेके अपनी पॉकेट में घर पहुंचे। फिर क्या हुआ? Upon reaching home, the coins in his pocket kept persuading him. अभी भी जो सिक्के थे वो उनको लगातार मनाए जा रहे थे कि तुम किसी तरह से जलेबी खरीद लो। When he went inside to have lunch, they began to shriek. जब वो अंदर लंच करने गया तो वो एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे मानो चिल्लाने लग गए।
Thoroughly fed up, he rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. अब इतना ज्यादा वो पक चुके से इन द सेंस था उसकी अंदर की आत्मा जो है उसको इतना ज्यादा बोल रही थी, मन उसका इतना ज्यादा कर रहा था कि वो जो है नंगे पैर ही बाजार दौड़ गया. Unable to suppress his temptation and totally terrified, he told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis quickly. अब वो अपनी उस ललचाहट को रोक नहीं पाए और डरे हुए भी थे. वो जल्दी से हलवाई के पास गए और बोला कि एक पूरे 1 रुपए का जो है जलेबी तोल दो. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. अब हलवाई ने जो है पूरा का पूरा एक न्यूज़पेपर खोला और उस पे जलेबी का ढेर लगा दिया. Comprehension check 2. Why didn't he eat all the jalebis he had bought? जितनी भी वो जलेबीज लाया था उसे सारी क्यों नहीं खाई? He didn't eat all the jalebis that he had bought because the quantity of the jalebis was too much for him to finish all on his own. उन्होंने सारी जलेबी जो है इसलिए नहीं खाई क्योंकि जो जलेबी की क्वांटिटी थी वो बहुत ज्यादा थी और उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो रहा था पूरा खत्म करना. After eating many pieces, he was completely full. काफी सारी जलेबी खाने के बाद अब उसका पेट पूरी तरह से भर चुका था. He felt if anyone pressed his stomach a little, jalebis would have popped out of his ears and nostrils. उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा हल्का सा भी किसी ने स्टमक दबाया तो जलेबी जो है वो कान और नाक से भी बाहर आ जाएगी, इतनी मैंने ज्यादा खा ली है. What did he do with the remaining jalebis? अब जो बची हुई जलेबीज थी उसके साथ उसने क्या किया? He distributed the remaining jalebis to the children who had assembled in the same gully where he was relishing on the jalebis. उसने जो है बाकी बची हुई जलेबी उन बच्चों को बांट दी जो उसी गली में इकट्ठे हो गए थे जहां पर वो जलेबी खा रहा था. Initially he bought a rupee jalebis, but later he bought jalebis with the rest of the money that he had with himself. शुरू में तो उसने सिर्फ 1 रुपए की जलेबी खरीदी थी, बाद में उसने जो है जितने बचे हुए पैसे थे उन सब से जो है जलेबी खरीद ली. The fear was killing me. What was the fear? अब वो डर मुझे मारे दे रहा था. कौन सा डर था वो? After spending the school fees amount and buying jalebis and eating them, it made the boy realize that he had done some big mistake. अब स्कूल के पैसे तो उन्होंने खर्च कर दिए जलेबी खरीदने में और उसको खाने में. अब उनको इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है. He was in complete fear of getting caught and thought if his parents found out about his act, they would not spare him. इतना ज्यादा उनको डर लग रहा था कि कहीं अगर पकड़े गए और पेरेंट्स को पता चल गया कि उन्होंने ये किया है तो फिर तो वो उसको नहीं छोड़ेंगे. With every breath came a burp, and with every burp the danger of bringing out a jalebi or two. This fear was killing him. हर सांस पे उनको एक डकार आ रही थी. हर डकार पे उनको ये डर था कि कहीं जलेबी एक तो बाहर ना गिर जाए और यही डर उनको जो है मारे दे रहा था. Children's stomachs are like the digestion machines. What do you understand by that? Do you agree? बच्चों का जो पेट होता है वो एक तरह से खाना पचाने की मशीन जैसा होता है. आप इससे क्या समझते हैं और क्या इससे सहमत हैं? This means that children have an active digestive system as they perform physical activity like walking and playing games every day. जो बच्चों का पेट होता है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक्टिव होता है क्योंकि क्या होता है वो दिन भर भागते दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, इस वजह से खाना जल्दी पच जाता है. The boy had popped in so many jalebis and felt his digestive system would digest it by morning. क्योंकि लड़के ने जलेबी इतनी सारी खा ली थी कि उसको ये लग रहा था कि मेरी मशीन तो भाई इस वक्त काम नहीं कर रही, अब कल सुबह तक ही सारी जलेबी डाइजेस्ट हो पाएंगी. Yes, I do agree to this statement, as children do have the capacity to digest a lot of things, even if they overeat sometimes. और मैं मानता हूँ ये स्टेटमेंट सही भी है क्योंकि बच्चों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बहुत सारी चीजों को एक साथ खा लें तो भी जो है पचा लेते हैं. मतलब अगर हमने ओवर ईटिंग भी कर ली है तो भी वो खाने को जल्दी पचा लेते हैं. How did he plan to pay the fees next day? अब कैसे उन्होंने प्लान बनाया कि अगले दिन फीस कैसे जमा करेंगे? He planned to pay the fees the next day with his monthly scholarship that he would receive on that day. उसने प्लान बनाया कि वो जो फीस है अगले दिन जो स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा उससे जो है फीस को भर देंगे. When it is time to pay the fees, what does he do? How he is disobeying the elders by doing so? अब जब पैसे देने का वक्त आया, फीस भरने का वक्त आया, तब उनने क्या किया और किस तरीके से वो अपने एल्डर्स की एक तरह से बात को नहीं मान रहे थे, डिसोबे कर रहे थे. When it is time to pay the fees, the boy tucked his bag under his arm and left the school. जब फीस देने का समय आया, जो लड़का था उसने अपना बैग कंधे पर टांगा, हाथ में उठाया और स्कूल से निकल गया. He simply followed his nose and walked on hoping that some miracle would save him in that situation.
अब उन्होंने बिल्कुल नाक की सीध में रास्ता पकड़ा और इस उम्मीद से सीधे चलते चले गए कि कोई ना कोई एक जादू हो जाएगा और वो इस सिचुएशन से बच जाएंगे. He was so engrossed in his thoughts that soon he reached the point where the Kambalpur railway station began. अब वो अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खोए हुए थे कि बहुत जल्दी वो उस जगह पहुंच गए जहां पर कंबलपुर रेलवे स्टेशन की शुरुआत होती थी. The elders had warned him to never cross the railway tracks or eat sweets with one's fees money. जो एल्डर्स थे उन्होंने हमेशा उससे ये कहा कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस मत करना और साथ ही साथ कभी भी फीस के पैसों से कुछ भी मीठा मत खाना. Hence he had a deep sense of regret and remorse for disobeying their words. अब एक तरह से उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पश्चाताप हो रहा था कि उसने जो है अपने पेरेंट्स की बात को नहीं माना. Comprehension check 3. What was the consequence of buying jalebis with the fees money? अब फीस के पैसे से जलेबी खरीदने का क्या नतीजा हुआ? The ultimate consequence of buying jalebis with the fees money was that for the first time in his life the boy had to stay absent from his school. अब क्योंकि उन्होंने जलेबी अपने फीस के पैसे से खरीद ली थी तो पहली बार जिंदगी में वो अपने स्कूल से एब्सेंट हुए थे. He knew that he disobeyed his parents for the first time and felt sorry for spending the fees money to fulfill his sweet tooth craving. और पहली बार उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात को नहीं माना था. उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपने फीस के पैसे से जो मिठाई है उसको खरीद लिया या अपने जो एक उनके मन में इतना ज्यादा जलेबी को लेकर चाहत हो रही थी उसको उन्होंने पूरा कर लिया. His prayer to God like a lawyer's defense of a bad case. Does he argue his case well? What are the points he make? अब उनकी जो प्रेयर थी भगवान को लेकर वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई एक बहुत खराब केस है जिसको लॉयर डिफेंड कर रहा है. तो क्या उन्होंने अपने केस को सही से आर्ग्यू किया? क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे? The boy tried very hard to please God with his request and recited verse for the entire namaz. जो लड़का था उसने भगवान को मनाने के लिए पूरी तरह से जोर लगा दिया, हर तरह की रिक्वेस्ट करी, जितनी उसको आयतें नमाज की याद थी उसने सब बोल डाली. He said that he even knew the last 10 surahs of the Quran by heart. उन्होंने कहा कि मुझे जो आखिरी 10 सूरत हैं कुरान की मुझे वो भी बिल्कुल पूरी बाय हार्ट रटी हुई हैं. He could also recite the entire आयत अल कुर्सी for the almighty right way. उसने कहा वो चाहे तो वो पूरी आयत अल कुर्सी जो है वो पढ़ सकता है. He deeply regretted his act of eating jalebis with the school fees money. और उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि उसने जलेबी जो है स्कूल के पैसों से खा ली. He admitted that he made a grave mistake. और उन्हें ये भी बात को माना कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है. He added that he wouldn't have spent the fees money on jalebis if he was aware about the delay in scholarship that month. और ये भी उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर मुझे जरा सा ये पता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे मिलने में देरी है तो मैं उस फीस के पैसे से कभी जलेबी नहीं खाता. He also mentioned that he knew that there is no shortage of anything in God's treasury. अब उसको ये लग रहा था कि भगवान के यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है. Even the chaprasi at his place took a whole lot of money to home every month. यहाँ तक एक चपरासी भी अपने घर जो है खूब सारे पैसे ले जाता है हर महीने. Furthermore, he stated that he was the nephew of a big officer and therefore pleaded to God to give him just 4 rupees. और उन्होंने जो है कहा कि भाई मैं जो हूँ एक बहुत बड़े ऑफिसर का नेफ्यू हूँ इसलिए प्लीज भगवान जी मेरे को जो है 4 रुपए कहीं से दे दो. Having said all this, he prayed earnestly to Allah Miya and argued his case like a lawyer in front of him. और ये सब बोलने के बाद उन्होंने बिल्कुल बहुत ही अच्छे से प्रे करी अल्लाह मियाँ के सामने और अपने केस की जिरह जो है बिल्कुल लॉयर की तरह उनके सामने कर रहे थे. He offers to play a game with Allah Miya. What is the game? अब उन्होंने जो है अल्लाह मियाँ के सामने एक गेम खेलने की शर्त रखी. वो गेम क्या था? The game was that he would go up to the signal, touch it and return. वो जो है सिग्नल तक जाएंगे उसे छू के वापस आ जाएंगे. In the meantime, God should secretly put 4 rupees under a big rock. और इतने बीच में भगवान जो है 4 रुपए उस बड़े से पत्थर के नीचे रख दें. Once he lifts it, he should be able to find the 4 rupees underneath the rock. और जब वो आकर उसे उठाए तो उसके नीचे उसे 4 रुपए मिल जाएं. Did he get 4 rupees by playing the game? What did he get to see under the rock? क्या उसे 4 रुपए मिले जब ये गेम खेल रहे थे? और क्या मिला उसे रॉक के नीचे? No, the boy didn't get 4 rupees by playing the game with God. However, when he lifted the rock, he found a big hairy worm curling and twisting that wriggles towards him. अब 4 रुपए तो उस पत्थर के नीचे मिले नहीं. हाँ,
जब उसने पत्थर को हटाया तो एक बहुत बड़ा सा जबरीला सा वर्म जो है वो ट्विस्ट होता हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। If God had granted his wish that day, what harm would have caused him in later life? अगर बाई चांस भगवान ने उसकी वो विश पूरी कर दी होती तो बाद में उसको इससे क्या नुकसान होता? If God had granted his wish that day, he would have never learned a lesson from his mistake. भाई आज आपकी मदद अगर किसी ने कर दी तो आप उस गलती से कुछ नहीं सीखोगे। तो इसीलिए he felt that he would have to continue doing wrong and bad deeds and God would always save him upon persuasion. और उसके मन में क्या धारणा बन जाती कि मैं जो हूँ गलती करता रहता हूँ, कोई भी परेशानी नहीं होती, अगर गलती करूंगा तो भगवान से जाके कुछ बोलूंगा, मदद मांगूंगा और वो मेरी मदद कर देंगे। अब ये है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स। सेलेक्ट एंड रीड द सेंटेंसेस दैट शो। आपको इसमें से सेलेक्ट करने हैं और उन सेंटेंसेस को बताना है कि दैट द बॉय इज टेम्प्टेड टू ईट जलेबीज। बॉय का बहुत मन था जलेबीज खाने के लिए। दैट ही इज फीलिंग गिल्टी, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दैट ही इज जस्टिफाइंग रॉन्ग डीड, और वो अपनी जो रॉन्ग डीड थी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। तो जो बॉय को टेम्पटेशन था जलेबीज को खाने का, उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं, जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड दोज विद मनी इन द पॉकेट कैन ईट देम। जलेबी का मतलब क्या हुआ कि भाई उसको तो खाना जरूर चाहिए और जितने पैसे हैं पॉकेट में उससे उनको खरीद के खाया जा सकता है। बट देन दीज जलेबीज आर नॉट कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबी इधर। और ये जलेबी आम जलेबियों जैसी थोड़ी हैं। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ सिरप। ये तो बिल्कुल करारी सी ताजा ताजा बनती हुई सिरप से भरी हुई है। माई माउथ वाटर्ड, और मेरी जो है मुंह में पानी आ गया उसको देखकर। Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. Finally मेरे को इतना ज्यादा मन अंदर से कर गया कि मैं नंगे पैर जो हूँ अपने घर से बाजार की तरफ भाग गया। दूसरा है इसका सेंटेंस, that he is feeling guilty. My head started to spin. मेरा सर घूमने लग गया। When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school. अब जैसे ही इंटरवल की घंटी बजी, मैंने अपना बैग उठाया और स्कूल से बाहर निकल गया। Now for a crime of eating few jalebis, for the first time in my life I was absent from the school. एक मैंने ये जो गुनाह किया जलेबी खाने का, उसकी वजह से पहली बार मैं स्कूल से एब्सेंट हुआ हूँ। Sitting under the tree, at first I felt like crying. अब पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। That he is justifying a wrong deed. अब थर्ड सेंटेंस था कि वो अपनी जो डीड की है उन्होंने रॉन्ग, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। I didn't eat them all by myself, though I fed them to whole a lot of children too. मैंने अकेले ही थोड़ी खाई, मैं कितने सारे बच्चों को खिलाई। अल्लाह मियाँ, I am a very good boy. I have memorized the entire नमाज. मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ अल्लाह मियाँ, और मैंने पूरी नमाज याद कर रखी है। I even know the last 10 surahs of the Quran by heart. मेरे को कुरान की जो लास्ट 10 सूरत है वो भी पूरी तरह से याद है। Discuss the following points. Is the boy intelligent? If so, what is the evidence of it? क्या बच्चा इंटेलिजेंट था? अगर था तो उसका क्या प्रूफ है? The boy is definitely intelligent. हाँ, वो बहुत इंटेलिजेंट था। The first evidence is that he was a promising student who had won a scholarship at school. सबसे पहली बात, पढ़ाई में बहुत वो तेज था, तभी उसको स्कूल में स्कॉलरशिप मिली थी। He knew the difference between what is right and what is wrong. क्या गलत है, क्या सही है, इसके बारे में भी उसे अच्छे से पता था। He had never been absent from the school and listened to his elders always. हमेशा स्कूल में प्रेजेंट रहते थे, कभी एब्सेंट नहीं हुए और अपने पेरेंट्स की हमेशा बात मानी। Besides, he also puts valid points of his case before God, just like a defense lawyer. और उसने जो है भगवान के सामने बिल्कुल अपने पॉइंट्स को वैसे ही रखा जैसे एक डिफेंस लॉयर रखता है। Does his outlook on the Jalebis episode change after class 8th? Does he see the episode in a new light? क्या उसका ये जो आउटलुक था, नजरिया था जलेबी एपिसोड का, क्लास 8 के बाद बदल गया? अब क्या उस एपिसोड को एक नए तरीके से देखता है? Yes, certainly his outlook changed after the class 8. उसका जो नजरिया था वो बदल गया। He kept wondering what harm it could have caused anyone if God would have sent him 4 rupees the other day. वो यही सोच रहा था कि इससे कितना ज्यादा नुकसान होता अगर भगवान ने उस दिन 4 रुपए जो है भेज दिए होते। He later realized that everything comes with a price. हर चीज जो है वो पैसे से आती है, हर चीज की कीमत होती है। This means that if God provides all the men ask, then men would be living in nests like birds and would have never learned the art of making jalebis too.
अगर भगवान हर एक की डिमांड पूरी करने लग जाएंगे, जो मांगे उसे दे देंगे, तो फिर मैन जो है बिल्कुल चिड़ियों के जैसे घोंसलों में रहने लगेंगे और कभी नहीं सीखेंगे कि जलेबी कैसे बनाई जाती है। Why are coins made to talk in this story? What purpose does it serve? इसमें कॉइन्स को क्यों बुलवाया गया स्टोरी में और क्या वो पर्पस सर्व कर रहे हैं? The coins are made to talk in the story and indicate the greedy inner self of the boy. जो हमारी अंदर की आत्मा है उसकी एक लालच को जो है दिखाने के लिए कॉइन्स को बुलवाया गया है। Although he was an honest and virtuous boy, he couldn't resist his temptation from eating jalebis with the school fees money. अब कहने को बहुत ही ईमानदार, बहुत ही गुण वाला बच्चा था, लेकिन तब भी वो जो उसकी एक लालच था जलेबी को खाने का, उसको वो रोक नहीं पाया और उसने उस स्कूल फीस मनी से खा लिया। His inner greed pushed him to buy the jalebis and devour them, thus projecting that the coins in his pocket urged him to indulge in the sweet. उसकी जो खुद की अंदर की लालच था, उसने जो है उसको फोर्स किया कि तुम जलेबीज खरीदो और खा लो। इसमें दिखाने के लिए कॉइन्स जो उसके पॉकेट में थे वो उसको मजबूर कर रहे थे कि तुम जाकर स्वीट खा लो। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।